गांव का नाम था निजामपुर। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही अपनी कहानियों के लिए कुख्यात। चारों ओर हरियाली, घने पेड़ों से ढकी पगडंडियां और दूर दूर तक फैले खेत। लेकिन इस गांव का एक कोना हमेशा डर के साए में रहता था, पुरानी हवेली। इस हवेली का नाम सुनते ही गांव के बड़े बुजुर्गों के चेहरे का रंग उड़ जाता। लोग कहते थे, वो हवेली नहीं, एक अभिशाप है। हवेली गांव के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी थी। वर्षों से वह खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और वहां हर वक्त अजीब सी गूंज सुनाई देती। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। हवाओं में सन्नाटा था। गांव में हर घर के दरवाजे बंद थे। बच्चे अपनी मां की गोद में दुबके हुए सो रहे थे। लेकिन उसी रात गांव का नौजवान आर्यन अपनी दोस्तों की टोली के साथ कुछ अलग करने की ठान चुका था। सुनो, क्या तुमने कभी सोचा है कि उस हवेली के अंदर क्या है? आर्यन ने टोली से पूछा। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, अरे यार, ये बातें मत कर। वो जगह सच में खतरनाक है। और डरपोक बन जाओ। हमें पता लगाना चाहिए कि सच क्या है, आर्यन ने हंसते हुए कहा। आर्यन के साथ रीमा, निखिल और पायल भी थे। ये सभी दोस्त बचपन से साथ थे और हर नई चीज को जानने की कोशिश करते थे। लेकिन हवेली के अंदर कदम रखने का फैसला, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा जोखिम बनने वाला था। यह एक लंबी कहानी का प्रारंभिक अंश है। आप इसे पढ़ें और बताएं कि आपको यह प्रारंभिक सेटिंग कैसी लगी। मैं इसे आपके निर्देशानुसार और आगे बढ़ाऊंगा। भूतिया हवेली। गांव का नाम था निजामपुर। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही अपनी कहानियों के लिए कुख्यात। चारों ओर हरियाली, घने पेड़ों से ढकी पगडंडियां और दूर दूर तक फैले खेत। लेकिन इस गांव का एक कोना हमेशा डर के साए में रहता था, पुरानी हवेली। इस हवेली का नाम सुनते ही गांव के बड़े बुजुर्गों के चेहरे का रंग उड़ जाता। लोग कहते थे, वो हवेली नहीं, एक अभिशाप है। हवेली गांव के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी थी। वर्षों से वह खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और वहां हर वक्त अजीब सी गूंज सुनाई देती। कहानी की शुरुआत। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। हवाओं में सन्नाटा था। गांव में हर घर के दरवाजे बंद थे। बच्चे अपनी मां की गोद में दुबके हुए सो रहे थे। लेकिन उसी रात गांव का नौजवान आर्यन अपनी दोस्तों की टोली के साथ कुछ अलग करने की ठान चुका था। सुनो, क्या तुमने कभी सोचा है कि उस हवेली के अंदर क्या है? आर्यन ने टोली से पूछा। राहुल ने तुरंत जवाब दिया, अरे यार, ये बातें मत कर। वो जगह सच में खतरनाक है। और डरपोक बन जाओ। हमें पता लगाना चाहिए कि सच क्या है, आर्यन ने हंसते हुए कहा। आर्यन के साथ रीमा, निखिल और पायल भी थे। ये सभी दोस्त बचपन से साथ थे और हर नई चीज को जानने की कोशिश करते थे। लेकिन हवेली के अंदर कदम रखने का फैसला, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा जोखिम बनने वाला था। पहली रात हवेली के भीतर। आर्यन ने अपने साथ एक मशाल, कुछ खाने का सामान और एक कैमरा लिया। रात के 12 बजे चारों दोस्तों ने चुपचाप हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली तक जाने वाली पगडंडी के दोनों ओर सूखे पेड़ खड़े थे, जो हवा के झोंकों से अजीब अजीब आवाजें कर रहे थे। क्या तुम लोग यकीन कर सकते हो कि हम ऐसा कर रहे हैं? रीमा ने घबराई हुई आवाज में कहा। डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई समस्या हुई तो हम तुरंत वापस लौट आएंगे, आर्यन ने कहा। हवेली का दरवाजा लोहे का था, जंग लगा हुआ और भारी। निखिल ने उसे धक्का दिया तो दरवाजा चरमराती आवाज के साथ खुला। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था।
दीवारों पर बड़े बड़े जाले थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी वह थी एक पुराना झूला जो बिना हवा के भी धीमे धीमे हिल रहा था। क्या यह हवा की वजह से है? पायल ने डरते हुए पूछा। यहाँ हवा ही नहीं है, निखिल ने जवाब दिया। आर्यन ने झूले को ध्यान से देखा और उसके पास पहुंचा। झूला अचानक रुक गया। यह अजीब है, आर्यन ने धीरे से कहा। तभी दीवार पर एक परछाई दौड़ती हुई दिखी। क्या यह सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है? रीमा ने कांपते हुए कहा। शायद हमें शांत रहना होगा, आर्यन ने दोस्तों को समझाया। लेकिन यह शुरुआत भर थी। हवेली के अंदर उनकी हर सांस डर और अनजानी घटनाओं से भरी हुई थी। हवेली के भीतर का पहला कदम। झूला रुक चुका था और सभी चुपचाप खड़े होकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। हवेली की दीवारों पर हल्की सी रोशनी गिर रही थी। यह रोशनी कहां से आ रही थी, यह समझ नहीं आ रहा था। चारों दोस्त आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। रीमा, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। आर्यन, हम वापस क्यों नहीं चल सकते? आर्यन, हमने इतनी दूर आकर यह तय किया है। रीमा, हमें पता लगाना है कि आखिर इस जगह के बारे में इतनी डरावनी बातें क्यों होती हैं। बस कुछ देर और। निखिल ने अपनी जेब से एक टॉर्च निकाली। टॉर्च की रोशनी जैसे ही आगे बढ़ी, एक बड़ा सा पुराना सीढ़ीदार हॉल दिखाई दिया। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी टेबल और उस पर एक बड़ा सा दिया रखा हुआ था जो अब बुझ चुका था। पायल, यहाँ ऐसा लगता है जैसे कोई रहता था। देखो ये दिया और फर्श पर पड़े मिट्टी के घड़े। निखिल, लेकिन ये सब जिंदा क्यों लगता है? यह हवेली कितनी पुरानी है, पर फिर भी सब जैसे कल ही छोड़ा गया हो। तभी अचानक दीवारों पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग जोर से जमीन पर गिर पड़ी। रीमा चीख पड़ी। क्या ये हवा थी या कुछ और? आर्यन ने हिम्मत करके पेंटिंग को उठाया। पेंटिंग में एक औरत का चित्र था जिसका चेहरा आधा ढका हुआ था। उसकी आंखें सीधी आर्यन को घूर रही थीं। ऐसा लगा मानो वह पेंटिंग से बाहर आकर बात करना चाहती हो। आर्यन, यह पेंटिंग बहुत अजीब है। चारों ने महसूस किया कि पेंटिंग के गिरने के बाद हवेली के माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। अचानक दरवाजे की ओर से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। निखिल, क्या तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? पायल, कौन हो सकता है? हमने तो किसी को अंदर आते नहीं देखा। चारों दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। पायल ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। पायल, वो देखो, सीढ़ियों पर एक साया खड़ा था। यह एक महिला का साया था जो बिना हिले डुले खड़ा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। रीमा, यहाँ कोई है। आर्यन, हमें यहाँ से जाना चाहिए। आर्यन, ठहरो, यह सच जानने का मौका है, भागने का नहीं। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी उस साये की ओर फेंकी, लेकिन वह गायब हो गया। लेकिन जिस जगह वह साया खड़ा था वहां अब एक पुरानी लाल किताब रखी हुई थी। आर्यन ने धीरे से किताब उठाई। किताब के पन्ने पीले और जले हुए थे। उसके कवर पर लिखा था, अनंतकाली रात्रि का सच। निखिल, यह किताब यहाँ क्यों पड़ी है? और यह नाम, यह तो डरावना लग रहा है। आर्यन ने पन्ने पलटे। पहले पन्ने पर कुछ शब्द लिखे थे, यहाँ जो आया है वह कभी लौटकर नहीं गया। यह पढ़ते ही हवेली में एक तेज हवा का झोंका आया। दिए के आसपास रखे घड़े गिर पड़े। रीमा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। आर्यन, यह किताब वहीं छोड़ दो। आर्यन, नहीं,
इस किताब में ही छुपा है इस हवेली का राज। हमें इसे समझना होगा। किताब के अगले पन्ने पर एक औरत की कहानी लिखी हुई थी। वह औरत मधु नाम की थी, जिसने 50 साल पहले इस हवेली में अपनी जान दे दी थी। कहा जाता था कि वह अपनी शादी के दिन अचानक गायब हो गई थी और फिर उसकी लाश हवेली के कमरे में मिली। तभी किताब के आखिरी पन्ने पर खून के धब्बे थे। किताब को पकड़ते ही आर्यन के हाथ में जलन महसूस हुई। वह किताब नीचे गिरा दी। आर्यन, क्या यह खून ताजा है? पायल, यह कैसे हो सकता है? यह किताब तो बहुत पुरानी लगती है। चारों अब हॉल के दूसरी ओर बने सीढ़ियों की ओर बढ़े। हर कदम के साथ हवेली की दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। रीमा, तुम लोग सुन रहे हो? यह आवाजें कहां से आ रही हैं? निखिल, लगता है दीवारें हमसे कुछ कहना चाहती हैं। सीढ़ियों के ऊपर एक दरवाजा था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से लाल रोशनी झांक रही थी। आर्यन, शायद इस दरवाजे के पीछे कोई जवाब छुपा हो। चलो देखते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक भारी झटका लगा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों एक अंधेरे कमरे में फंस गए। दरवाजा बंद होते ही कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक हल्की सी फुसफुसाहट अब चारों ओर गूंज रही थी। रीमा, आर्यन, यह क्या हो रहा है? हमें यहां से निकलना होगा। निखिल, टॉर्च चालू करो, जल्दी। हमें रोशनी चाहिए। आर्यन ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। कमरे का अंधेरा इतना गाढ़ा था कि वे एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। तभी एक धीमी पर डरावनी हंसी सुनाई दी। पायल, कांपते हुए यह आवाज, ये कौन हंस रहा है? आर्यन, शांत रहो। हमें घबराना नहीं चाहिए। यह शायद हवेली के अंदर की कोई चाल हो। लेकिन आवाजें अब और तेज होने लगीं। ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। निखिल, आर्यन, मैं कुछ महसूस कर रहा हूं। कोई हमारे बहुत करीब है। आर्यन, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। हम यहां अकेले हैं। तभी रीमा ने एक हल्की सी रोशनी देखी। वह एक कोने में से आ रही थी। रीमा, वो देखो, शायद वहां से बाहर निकलने का रास्ता हो। चारों ने उस रोशनी की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, रोशनी गायब हो गई और उसके स्थान पर एक आवाज गूंजी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुमने इसे क्यों छुआ? पायल, ये किसकी आवाज है? कौन है यहाँ? कमरे की ठंडी हवा अचानक गर्म हो गई। ऐसा लगा जैसे कमरे में आग की लपटें उठने वाली हों। चारों को अपने पैरों के नीचे फर्श गर्म महसूस होने लगा। निखिल, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। यह जगह सुरक्षित नहीं है। कमरे के एक कोने में आर्यन की नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया, जो पहले वहां नहीं था। आर्यन, देखो, वह दरवाजा। शायद यह हमें बाहर निकाल सकता है। रीमा, तुम्हें लगता है यह सही विचार है? क्या पता इसके पीछे और भी कुछ डरावना हो। आर्यन, हमें कोशिश करनी होगी। यह अंधेरे में फंसे रहने से बेहतर है। आर्यन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, वह दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे एक संकरी सुरंग थी जो कहीं नीचे जा रही थी। पायल, अब ये नया क्या है? यह सुरंग कहाँ जाती है? निखिल, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। चारों दोस्त सुरंग के अंदर घुस गए। सुरंग के अंदर ठंड और अजीब सी गंध थी।
दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह और प्रतीक बने हुए थे। रीमा, ये निशान, ये तो जैसे किसी पुराने संस्कार या मंत्रों से जुड़े हुए लगते हैं। आर्यन, यह जगह कुछ और ही कहानी बता रही है। हमें ध्यान से चलना होगा। सुरंग के अंत में एक गोलाकार कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन के ऊपर एक औरत की मूर्ति बैठी थी। उसकी आंखों में लाल रंग की चमक थी और उसका चेहरा भयावह लग रहा था। पायल, ये मूर्ति, ये कौन है? निखिल, शायद यह वही औरत है जिसकी कहानी किताब में लिखी थी। तभी कमरे में अचानक एक तेज झटका लगा। कक्ष के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब चारों उस कमरे में कैद हो गए थे। आर्यन ने साहस करके मूर्ति के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह मूर्ति के पास पहुंचा, उसके सामने एक धुंधली आकृति उभरी। यह वही औरत थी जिसकी तस्वीर उन्होंने पेंटिंग में देखी थी। औरत धीमी और डरावनी आवाज में, तुमने मेरी किताब क्यों छुई? तुमने मेरी शांति को भंग किया है। आर्यन, हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि इस हवेली में क्या रहस्य छुपा है। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए। औरत, जो भी इस हवेली में आता है वह वापस नहीं जा सकता। यह मेरी जगह है। मेरी मौत का बदला अभी पूरा नहीं हुआ। रीमा, तुम्हारी मौत? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? औरत ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। 50 साल पहले मैं इस हवेली की रानी थी, लेकिन मेरी शादी के दिन मेरे अपने ही परिवार ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मुझे इस सिंहासन पर बिठाकर जिंदा जला दिया। अब मैं यहाँ कैद हूँ और जब तक कोई मेरे साथ हुए अन्याय का बदला नहीं लेता, मैं मुक्त नहीं हो सकती। पायल, लेकिन तुम्हारा बदला कैसे लिया जा सकता है? औरत, इसके लिए तुम्हें इस हवेली का असली राज खोजना होगा। औरत ने बताया कि हवेली के नीचे एक और सुरंग है जो इस कहानी का सच सामने लाएगी। लेकिन वहां जाना आसान नहीं था। सुरंग की रक्षा करने के लिए छायाएं थीं, जो हर अजनबी को मार डालती थीं। आर्यन, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें सुरंग तक कैसे पहुंचना होगा? औरत, सिंहासन के पीछे एक दरवाजा है, लेकिन ध्यान रखना, तुम जो भी देखोगे उससे डरो मत। डर तुम्हें कमजोर बनाएगा। आर्यन ने सिंहासन के पीछे देखा। वाकई वहां एक दरवाजा था। चारों ने उसे खोला और अंदर चले गए। चारों दोस्तों ने दरवाजे को खोला और सुरंग में कदम रखा। सुरंग का रास्ता संकरी और चपटी थी, दीवारों पर जंग लगा हुआ था। नीचे की ओर बढ़ते हुए हवा में नमी और धूल की गंध आ रही थी। हर कदम के साथ उनकी सांसें तेज हो रही थीं। रीमा, यहाँ तो जैसे कोई चल रहा है, क्या तुम लोग सुन रहे हो? निखिल, शांत रहो रीमा, शायद हमारा मन खेल रहा है। पायल, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। आर्यन, हम यहाँ से पीछे नहीं हट सकते, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। सुरंग के बीच में पहुंचते ही एक बड़ी लकड़ी की दरवाजे पर हाथ पड़ी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उनके सामने एक विशाल कक्ष उभरा। कक्ष के बीचों बीच एक पुराना पुलिस थाना जैसा स्थान था, जिसमें अब भी कुछ पुराने सामान बिखरे पड़े थे। पायल, यहाँ ऐसा क्यों लगता है जैसे यह जगह कभी जीवित थी? निखिल, शायद यहाँ किसी ने अतीत में रहस्य छिपाया हो। तभी एक कमरे के कोने से एक ठंडी हवा का झोंका आया और सबके बाल खड़े हो गए। एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी, जिसमें एक परिवार की तस्वीर थी, माता, पिता, 2 बच्चे। तस्वीर में सभी के चेहरे भयभीत नजर आ रहे थे। रीमा, यह परिवार कौन था? क्या उन्होंने इस हवेली में कुछ गलत किया? आर्यन, शायद यही वो परिवार था जिसकी कहानी किताब में लिखी थी।
हमें इसे और समझना होगा। आर्यन ने तस्वीर को ध्यान से देखा और महसूस किया कि तस्वीर के पीछे एक गुप्त नोट लगा हुआ है। उसने सावधानी से नोट को निकाला और पढ़ा। हमने इस हवेली में अपना भविष्य बिठाया, लेकिन कुछ गलत हुआ। अब यह जगह हमारी आत्माओं को खींच रही है। कृपया हमारी मदद करें। पायल, ये तो हमारे साथ बहुत मिलते जुलते हैं। क्या आप लोग समझ रहे हैं? यह परिवार भी उसी हवेली में कैद था। निखिल, हमें उनकी मदद करनी होगी। शायद तभी हम यहां से मुक्त हो सकें। तभी कक्ष के एक कोने से एक धुंधला सा प्रकाश निकल आया। प्रकाश की ओर देखते हुए उन्होंने देखा कि एक पुरानी रेडियो चालू हो गई थी और उसमें से एक बेजान आवाज आ रही थी। रेडियो की आवाज, कृपया हमारी मदद करें। हमें यहां से निकलने का रास्ता बताएं। आर्यन, यह आवाज किसी आत्मा की हो सकती है। हमें इसका जवाब देना होगा। रीमा, लेकिन कैसे? हमें तो कोई जानकारी नहीं है। निखिल ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और रेडियो की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने रेडियो के पास पहुंचा, रेडियो ने बंद हो गया और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन चारों ने महसूस किया कि उनकी उपस्थिति से कुछ बदला है। पायल, मुझे लगता है कि हमें सही दिशा में आगे बढ़ना होगा। शायद इस कक्ष के आगे कोई सुराग हो। आर्यन, चलो देखते हैं कि आगे क्या है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। चारों दोस्तों ने कक्ष के पीछे की दीवार को छूने का प्रयास किया। अचानक दीवार पर एक गुप्त ताला खुल गया और एक छोटी सी दरवाजा सामने आई। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक संकरी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। रीमा, यहां से नीचे क्या हो सकता है? निखिल, पता नहीं, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। पायल, मैं नहीं जानती, लेकिन अगर हम पीछे जाते हैं तो शायद हम फिर नहीं आ पाएंगे। आर्यन, हमें साहस दिखाना होगा। चलो साथ में चलते हैं। चारों ने सीढ़ियों पर कदम रखा। सीढ़ियां चरमराती हुई नीचे की ओर जा रही थीं। नीचे पहुंचते ही उन्होंने एक बड़ी गुफा देखी जिसमें कई पुरानी लाइटें टंगी हुई थीं। गुफा के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जिसमें एक मूर्ति स्थापित थी। मंदिर के चारों ओर दीवारों पर लिखे गए मंत्र और प्रतीक थे। निखिल, यह मंदिर कितना पुराना है? यहाँ क्या पूजा होती थी? आर्यन, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ शैतानी शक्तियां बसी हुई हैं। हमें सावधान रहना होगा। तभी मंदिर के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और मंदिर की मूर्ति जीवंत हो गई। मूर्ति ने चारों की ओर देखा और उसकी आंखों से लाल रंग की चमक निकली। मूर्ति, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरी जगह है। रीमा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हमें बताएं, हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं? मूर्ति, तुम्हें इस मंदिर के रहस्य को सुलझाना होगा, तभी तुम सुरक्षित हो सकोगे। पायल, क्या रहस्य है? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मूर्ति, इस मंदिर के पीछे एक छुपा हुआ कमरा है जिसमें मेरी असली शक्ति है। तुम्हें वहां जाना होगा और मेरे लिए सही मंत्र पढ़ना होगा, तभी मैं मुक्त हो सकूंगी और तुम भी सुरक्षित हो जाओगे। आर्यन, ठीक है, हम वहां जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना होगा? मूर्ति, तुम्हें मंदिर के पीछे के दरवाजे को खोलना होगा और वहां से सही मंत्र पढ़ना होगा। लेकिन ध्यान रखना, गलत मंत्र पढ़ने पर तुम्हें मुसीबत हो सकती है। चारों ने मंदिर के पीछे की दीवार की ओर ध्यान से देखा और देखा कि दीवार पर एक गुप्त ताला लगा हुआ है। उन्होंने ताला खोला और एक छोटा सा दरवाजा निकला जो एक गुप्त कमरा में खुलता था। कमरे में एक पुराना ग्रंथ रखा हुआ था जिसमें मंत्र लिखा हुआ था। निखिल, यह ग्रंथ कौन सा मंत्र है?
आर्यन, मुझे लगता है कि यह वही मंत्र है जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है। आर्यन ने ग्रंथ को ध्यान से पढ़ा और सही मंत्र को पहचान लिया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। शक्त्या नमः, शक्त्या त्वमेव रक्ष, शक्त्या त्वमेव वर्धस्व, शक्त्या त्वमेव जगद्धिते। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और मूर्ति फिर से जीवंत हो गई। मूर्ति, तुमने सही मंत्र पढ़ा है। धन्यवाद। अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। रीमा, क्या इसका मतलब है कि अब हम सुरक्षित हैं? मूर्ति, हाँ, तुम्हारी मदद से मैं मुक्त हो गई हूँ। अब तुम अपनी राह पकड़ सकते हो। लेकिन याद रखना, इस हवेली की आत्माएं अब शांत हैं। मूर्ति ने चारों दोस्तों को आशीर्वाद दिया और उन्होंने सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। जैसे ही वे सुरंग से बाहर आए, हवेली की दीवारें चमकने लगीं और पुरानी हवेली धीरे धीरे गायब होने लगी। चारों ने राहत की सांस ली और वापस निजामपुर गांव की ओर बढ़े। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हवेली का हिस्सा गांव के नक्शे से गायब हो गया था। गांव वाले हैरान थे कि कैसे हवेली अचानक से गायब हो गई। आर्यन और उसके दोस्तों ने अपनी कहानी सुनाई, लेकिन गांव वाले उन्हें अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर रहे थे। आर्यन, हमने जो देखा और किया वह सब असली था। हमें अब भी डर लगता है कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं है। रीमा, हाँ, लेकिन कम से कम हमने उस आत्मा की मदद की। पायल, हमें अब और कोई खतरा नहीं है, मुझे लगता है। निखिल, चलो अब हम वापस अपने जीवन में लौट जाते हैं। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वे घर की ओर बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि हवेली की एक छोटी सी वस्तु उनके साथ रहने लगी थी। आर्यन के कैमरे में अब भी हवेली की तस्वीरें आ रही थीं, जबकि वे वहां से निकल चुके थे। यह संकेत था कि शायद हवेली की आत्माएं अभी भी कहीं न कहीं उनके पीछे हो सकती हैं। गांव लौटने के बाद आर्यन, रीमा, पायल और निखिल ने राहत की सांस ली। लेकिन हवेली के डरावने अनुभव ने उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ दी थी। वे चारों तय करते हैं कि अब इस विषय पर बात नहीं करेंगे और अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। आर्यन ने अपने कैमरे को साफ करने का सोचा। उसने कैमरे की सभी तस्वीरों और वीडियो को अपने लैपटॉप पर ट्रांसफर किया। जैसे ही उसने फाइलें खोलीं, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीरों में हवेली की पुरानी छवियां थीं, लेकिन उनमें जो दिख रहा था वह उन्होंने पहले नहीं देखा था। एक तस्वीर में वही लाल आंखों वाली मूर्ति कमरे के कोने से उसे घूर रही थी। एक अन्य तस्वीर में आर्यन की खुद की छवि दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके पीछे काला साया खड़ा था। वीडियो में चारों दोस्तों के पीछे चलती छायाएं और हवा में गूंजती अस्पष्ट हंसी सुनाई दे रही थी। आर्यन खुद से यह कैसे हो सकता है? ये तो वहां था ही नहीं। क्या ये सब मेरे साथ ही हो रहा है? तभी कमरे की लाइट्स झपकने लगीं। लैपटॉप स्क्रीन पर अचानक एक संदेश उभरा। तुम अब भी सुरक्षित नहीं हो। हवेली ने तुम्हें छोड़ा नहीं है। आर्यन हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। उसने कैमरा उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन फेंकते ही उसे एहसास हुआ कि कैमरा फिर से उसकी टेबल पर पड़ा था। आर्यन, नहीं, ये सब मेरा वहम है। मैं पागल हो रहा हूं। उधर रीमा अपने कमरे में अकेली थी। उसने किताब को ध्यान से देखा जो उन्होंने हवेली में पाई थी। रीमा मन ही मन इस किताब ने ही सारी मुसीबत शुरू की थी। इसे मैं नष्ट कर देती हूँ। जैसे ही उसने किताब को जलाने के लिए गैस के चूल्हे के पास ले जाने की कोशिश की, किताब के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। एक अजीब आवाज कमरे में गूंजने लगी। तुमने मेरी हवेली में कदम क्यों रखा? अब तुम्हारी सजा शुरू होती है।
रीमा ने डर के मारे किताब को नीचे फेंक दिया। किताब अचानक गायब हो गई, लेकिन कमरे की दीवारों पर अजीब निशान उभर आए, खून के धब्बे, पंजों के निशान और हवेली के चित्र। रीमा, यह सब सपना है। हाँ, बस एक सपना। लेकिन तभी दीवारों से एक साया निकलकर उसके पास आया और उसके कानों में फुसफुसाया, तुम्हारे पास समय कम है, वापस आओ या फिर सब खत्म हो जाएगा। रीमा चीखते हुए अपने माता पिता के पास भागी, लेकिन जब उसने देखा तो उसका पूरा परिवार सो रहा था। उसकी आवाज किसी ने सुनी ही नहीं। निखिल, जो हमेशा सबसे तर्कसंगत रहता था, ने इन सब चीजों को संयोग मानकर टाल दिया। लेकिन जब वह अपने कमरे में बैठा तो उसकी घड़ी अचानक रुक गई। कमरे में समय जैसे थम गया हो। तभी उसकी टेबल पर रखे पानी के गिलास से पानी अपने आप ऊपर उठने लगा। गिलास गिरा और उसमें से खून जैसा लाल तरल बहने लगा। निखिल ने घबराकर पीछे देखा और पाया कि उसके कमरे की खिड़की के बाहर वही लाल आंखों वाली औरत खड़ी थी। निखिल, तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? हम तुम्हारी मदद कर चुके हैं। औरत की आंखों से एक लाल रोशनी निकलने लगी और उसने कहा, तुमने सिर्फ मेरी आत्मा को मुक्त किया, लेकिन हवेली का श्राप अभी भी जिंदा है। निखिल ने दौड़कर दरवाजा खोला और बाहर भागा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जबकि वह बार बार अपने कमरे में लौट रहा था। पायल, जो सबसे ज्यादा डरी हुई थी, ने इन घटनाओं को किसी को न बताने का फैसला किया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और भजन सुनने लगी। लेकिन उसके ईयरफोन में अचानक भजन की जगह वही हवेली की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, तुम यहां से बच नहीं सकती, हवेली का श्राप तुम्हारे साथ है। पायल ने ईयरफोन उतारकर फेंक दिया, लेकिन उसकी मेज पर रखे आईने में उसने देखा कि उसका चेहरा बदलने लगा है। उसके होंठ सफेद हो रहे थे, आंखें गड्ढों में धंस रही थीं। पायल, नहीं, यह मैं नहीं हो सकती। तभी आईना चटक गया और पायल बेहोश होकर गिर गई। जब वह उठी तो उसके हाथ पर खून से लिखा हुआ एक संदेश था, तुम सब वापस आओ, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। चारों दोस्तों ने अगली सुबह तय किया कि वे एक दूसरे से मिलेंगे। सबने अपने अनुभव साझा किए। आर्यन, हमने जो किया वह शायद अधूरा रह गया। इस श्राप ने हमें छोड़ने से मना कर दिया है। रीमा, लेकिन हमें क्या करना होगा? हम तो वह मंत्र पढ़ चुके थे। निखिल, हवेली का असली राज शायद हमें अभी भी नहीं पता। पायल, हमें वापस जाना होगा, हवेली हमें खींच रही है। अगर हम नहीं गए तो ये श्राप हमें मार डालेगा। चारों ने डर के बावजूद तय किया कि वे हवेली में वापस जाएंगे। इस बार हवेली और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। गेट के पास पहुंचते ही एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। आर्यन, तैयार रहो, जो भी हो हम इस बार सच जानकर ही लौटेंगे। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली के हर कोने से आवाजें आने लगीं। यह आवाजें कह रही थीं, तुमने सही रास्ता चुना है, लेकिन क्या तुम इस बार इसे पूरा कर सकोगे? चारों दोस्तों ने डरते डरते हवेली के अंदर कदम रखा। इस बार माहौल पहले से ज्यादा भयावह था। हवेली का हर कोना धुंध से भरा हुआ था, जैसे किसी ने इसे जानबूझकर भटकाने वाला बनाया हो। हर कदम पर लकड़ी की पुरानी फर्श की चरमराहट और दीवारों से आती धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। आर्यन, सुनो, इस बार हमें साथ रहना होगा। अगर कोई पीछे रह गया तो उसे यहाँ से बचाना मुश्किल होगा। रीमा, लेकिन यह आवाजें, ये क्या कह रही हैं? आवाजें स्पष्ट नहीं थीं,
लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। निखिल, हमें सीधे उस सुरंग की ओर बढ़ना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ था। शायद वही जगह हमें जवाब दे सके। पायल, लेकिन अगर इस बार हम अंदर फंस गए तो क्या होगा? पिछली बार हम जैसे तैसे लौट पाए थे। आर्यन, हमें विकल्प नहीं है। यह श्राप हमारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक हम इसे जड़ से समाप्त नहीं करते। चारों दोस्तों ने सुरंग की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने सुरंग में प्रवेश किया, हवा में गंध और भी गाढ़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज आसपास मरी हुई हो। रीमा, यहाँ इतनी बदबू क्यों है? क्या कुछ नया छिपा है? निखिल, सावधान रहो। शायद यह बदबू हमें विचलित करने के लिए है। सुरंग के अंदर कुछ दूर चलने पर उन्हें पिछले दौरे की तरह वही गुप्त कक्ष दिखाई दिया, लेकिन इस बार दरवाजे पर रक्त से बना एक चिन्ह उभरा हुआ था जिसमें किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था। पायल, ये क्या है? क्या कोई इसे पढ़ सकता है? आर्यन, यह संस्कृत जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ लिखा क्या है? उन्होंने ध्यान से देखा। यह एक चेतावनी थी। जो यहाँ से आगे बढ़ेगा उसकी आत्मा का बलिदान होगा। रीमा, आत्मा का बलिदान? इसका क्या मतलब हो सकता है? निखिल, शायद हवेली हमें यह बताने की कोशिश कर रही है कि जो भी इस रहस्य को सुलझाएगा उसकी कीमत चुकानी होगी। आर्यन, अगर हमें इस श्राप से छुटकारा पाना है तो यह कीमत हमें चुकानी होगी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी जिस पर किसी को जंजीरों से बांधा गया था। उसकी हड्डियां अब भी कुर्सी पर मौजूद थीं और दीवारों पर खून के धब्बों से कुछ अजीब चित्र बनाए गए थे। पायल, यह सब इतना डरावना क्यों है? यह कौन हो सकता है? रीमा, शायद यह वही परिवार है जिसकी आत्मा अब भी यहाँ कैद है। तभी कुर्सी पर बैठे कंकाल की आंखों से लाल चमक निकलने लगी। उसकी आंखें जीवंत हो गईं और उसने धीमी, डरावनी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुमने सोचा था कि तुम हवेली के श्राप से बच जाओगे? निखिल, हमें तुम्हारी मदद करनी है। हमें बताओ कि तुम्हारा क्या हुआ था। कंकाल की आवाज गूंजने लगी और हवेली के चारों कोनों से चीखें सुनाई देने लगीं। कंकाल, यह हवेली कभी एक पवित्र स्थान हुआ करती थी, लेकिन एक दिन एक लालच से भरे इंसान ने इसे अपने काले जादू से अपवित्र कर दिया। उसने हमारी आत्माओं को यहाँ कैद कर दिया और अब यह हवेली हर आत्मा को निगलती रहती है। रीमा, हमने तुम्हें मुक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन यह श्राप अब हमारे साथ क्यों है? कंकाल, क्योंकि तुमने केवल शुरुआत की थी, लेकिन श्राप की जड़ें अभी भी गहरी हैं। जब तक हवेली का असली दिल नष्ट नहीं होगा, यह श्राप हर आत्मा को अपनी चपेट में लेता रहेगा। कंकाल ने उन्हें एक और सुरंग की ओर इशारा किया। कंकाल, उस रास्ते पर जाओ, वहां तुम्हें हवेली का दिल मिलेगा। लेकिन याद रखना, इसे नष्ट करना आसान नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हारी परीक्षा होगी। चारों दोस्तों ने कंकाल को धन्यवाद कहा और सुरंग की ओर बढ़े। यह रास्ता पहले की तुलना में और भी तंग और डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब चेहरे उभरे हुए थे जो उन्हें घूर रहे थे। पायल, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेहरे हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। निखिल, यह हमें डराने के लिए है। ध्यान मत दो। सुरंग के अंत में उन्होंने एक और बड़ा कक्ष देखा। कक्ष के बीचों बीच एक ब्लैक स्टोन था जो अजीब रोशनी छोड़ रहा था। आर्यन, यह ही हवेली का दिल है, लेकिन इसे नष्ट कैसे करें?
जैसे ही उन्होंने पत्थर के पास जाने की कोशिश की, अचानक पूरे कक्ष में हवेली की आत्माएं प्रकट हो गईं। उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उनके चेहरों पर गुस्सा साफ झलक रहा था। आत्माएं, एक साथ हम इस दिल की रक्षा करेंगे। इसे नष्ट करने की कोशिश तुम्हारी मौत होगी। चारों दोस्तों ने साहस जुटाया। आर्यन, हमें यह करना होगा। अगर हमने इसे अभी नष्ट नहीं किया तो यह श्राप हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। आर्यन ने कंकाल द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ग्रंथ से मंत्र पढ़ना शुरू किया। क्रूराय नमः, दुष्टात्मनः विनाशाय, सर्वमुक्त्यै स्वाहा। मंत्र पढ़ते ही आत्माएं भयंकर रूप में बदल गईं। हवेली के कक्ष कांपने लगे, पत्थर से लाल रोशनी निकलने लगी और चारों दोस्त जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही आर्यन ने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, पूरे कक्ष में हलचल मच गई। हवेली के दीवारें चटकने लगीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें अंदर समेटना चाहती हो। आत्माएं काले धुएं की शक्ल में एकत्र हो गईं और पत्थर के चारों ओर घूमने लगीं। रीमा, चिल्लाते हुए, आर्यन, कुछ गड़बड़ हो रही है। आत्माएं हमें रोकने की कोशिश कर रही हैं। पायल, डरते हुए, क्या होगा अगर ये हमें यहां मार दें? हमें भाग जाना चाहिए। निखिल, गुस्से में नहीं, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं, हमें इसे खत्म करना ही होगा। जैसे ही मंत्र पूरा होने वाला था, आत्माओं ने हमला शुरू कर दिया। पत्थर के चारों ओर की हवा गाढ़ी हो गई और चारों दोस्तों को अलग अलग दिशाओं में धकेल दिया गया। आर्यन, साथ रहो, हमें एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए। लेकिन आत्माओं ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। रीमा को उसके बचपन के सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। उसका परिवार मरते हुए उसे छोड़कर जा रहा था। निखिल ने देखा कि वह खुद धीरे धीरे एक साये में बदल रहा है। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम्हारा वजूद खत्म हो रहा है, निखिल। पायल को अपने कमरे में बंद दिखाया गया, जहां चारों तरफ काले हाथ उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। आर्यन को एक अजीब दर्पण के सामने खड़ा किया गया। उसमें उसकी छवि विकृत हो चुकी थी और उसका प्रतिबिंब हंसते हुए बोला, तुम जो सोचते हो वह सच नहीं। यह श्राप तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं। रीमा अपने परिवार को मरते हुए देखकर रोने लगी। लेकिन तभी उसे कंकाल द्वारा कही गई बात याद आई, भय एक छलावा है। इसे जितना सच मानोगे, यह उतना ही तुम्हें फंसाएगा। रीमा, खुद से नहीं, यह सब सच नहीं है। यह केवल इस हवेली का जाल है। मुझे इससे बाहर निकलना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और चिल्लाई, रीमा, तुम मुझे नहीं तोड़ सकते। मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूं। उसके ऐसा कहते ही वह भयावह दृश्य गायब हो गया और वह फिर से कक्ष में लौट आई। निखिल को साये में बदलने का दृश्य देखकर ऐसा लगा जैसे उसकी पहचान हमेशा के लिए मिट रही हो। उसकी आवाज कहीं दूर गूंज रही थी, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी पहचान खत्म हो चुकी है। लेकिन निखिल ने आत्माओं को चुनौती दी। उसने जोर से कहा, निखिल, मैं कौन हूं यह तुम तय नहीं कर सकते। मेरी पहचान मेरे साहस से है और मैं इसे नहीं हारने दूंगा। उसकी दृढ़ता ने साये को गायब कर दिया और वह वापस कक्ष में आ गया। पायल अपने चारों ओर फैले काले हाथों से बचने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में डर गहराता जा रहा था। उसने खुद से कहा, पायल, मैं यहां क्यों आई? यह सब मेरी गलती है। मैंने इसे रोका क्यों नहीं? तभी एक आवाज उसके मन में आई, डर केवल तुम्हारी कमजोरी को दिखाने का साधन है। इसे हटाओ और तुम मुक्त हो जाओगी। पायल ने अपने डर को काबू में किया और जोर से चिल्लाई,
पायल, तुम्हें मुझसे कोई शक्ति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ। उसकी हिम्मत ने काले हाथों को मिटा दिया और वह कक्ष में लौट आई। आर्यन ने खुद को विकृत दर्पण के सामने देखा। दर्पण की छवि हंसते हुए बोली, तुम्हारा अंत यहाँ है। तुम खुद को बचा नहीं सकते। लेकिन आर्यन ने दर्पण के सामने खड़ा होकर कहा, आर्यन, तुम मेरा अंत नहीं हो। तुम केवल एक परछाई हो। मैं अपने विश्वास से तुम्हें हराऊंगा। उसने दर्पण को तोड़ने के लिए पास पड़ी एक ईंट उठाई और उसे जोर से मारा। दर्पण चकनाचूर हो गया और आर्यन भी कक्ष में लौट आया। चारों दोस्त अब कक्ष में एकत्र हो गए। आत्माएं ज्यादा गुस्से में थीं। हवेली हिलने लगी और ऐसा लग रहा था कि वे चारों जिंदा नहीं बच पाएंगे। निखिल, आर्यन, मंत्र फिर से पढ़ो। हमें इसे खत्म करना होगा। आर्यन, साथ दो। हमें सब कुछ लगाना होगा। चारों ने मिलकर मंत्र का उच्चारण शुरू किया। क्रूराय नमः, दुष्टात्मनः विनाशाय, सर्वमुक्त्यै स्वाहा। पत्थर की रोशनी और तेज हो गई और आत्माएं उन्हें रोकने के लिए उन पर हमला करने लगीं। रीमा, कोई भी मंत्र पढ़ना मत रोको। ये हमारी आखिरी कोशिश है। पायल, मुझे लग रहा है कि यह काम कर रहा है। बस थोड़ी देर और। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, पत्थर अचानक से फट गया। उसकी रोशनी ने आत्माओं को नष्ट कर दिया। पूरा कक्ष जलने लगा और हवेली की दीवारें गिरने लगीं। आर्यन, भागो। हवेली अब ढह रही है। चारों दोस्तों ने दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की। गिरती हुई छत और टूटते हुए फर्श से बचते हुए वे आखिरकार मुख्य दरवाजे से बाहर निकल आए। हवेली उनकी आंखों के सामने जलकर राख में बदल गई। हवेली के खंडहरों पर अब सन्नाटा था। आसमान साफ था और हवा में पहले जैसी भारीपन की गंध नहीं थी। चारों ने चैन की सांस ली। रीमा, क्या अब सब खत्म हो गया? निखिल, लगता है अब यह श्राप हमेशा के लिए मिट गया है। पायल, लेकिन हमें इस अनुभव को हमेशा याद रखना होगा। यह हमें डर से लड़ने का सबक देता है। आर्यन, यह केवल डर नहीं था। यह हमें दिखाता है कि एकता और साहस से हर श्राप को हराया जा सकता है। श्राप के बाद की जिंदगी। हवेली जलकर राख हो गई थी। चारों दोस्तों ने गहरी सांस ली, लेकिन उनके दिलों में जो कुछ उन्होंने झेला था, उसकी छवि अब भी ताजा थी। अंधेरी रात अब उजाले में बदल रही थी। सूरज की किरणें पेड़ों के झुरमुट से छनकर उस जगह पर पड़ रही थीं, जहां कभी भूतिया हवेली खड़ी थी। आर्यन, तो यह खत्म हो गया। हवेली का श्राप अब हमारे पीछे नहीं है। पायल, लेकिन इसकी यादें हमें कभी चैन नहीं लेने देंगी। जो हमने देखा वह भूल पाना मुश्किल होगा। रीमा, शायद हमें यह सब अपनी ताकत के लिए याद रखना चाहिए। यह अनुभव हमें डर और सच्चाई के बीच फर्क करना सिखाता है। निखिल, थोड़ा मुस्कुराते हुए, और यह भी कि एक डरावनी जगह पर दोबारा पैर रखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। चारों थके हुए कदमों से गांव की ओर लौटने लगे। गांव के लोग, जो हमेशा इस हवेली से दूर रहते थे, अब जलते हुए खंडहरों को देख रहे थे। जैसे ही चारों दोस्त गांव पहुंचे, लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। गांव का मुखिया, तुम सब ठीक हो? यह सब क्या हुआ? हवेली जल रही है। आर्यन, वह श्राप अब खत्म हो गया है। हवेली अब और किसी की जान नहीं लेगी। लोगों ने राहत की सांस ली। गांव के बुजुर्गों ने अपनी झुकी हुई आवाज में कहा, बुजुर्ग, तुमने जो किया वह साधारण नहीं है। तुम्हारी हिम्मत ने इस गांव को एक बड़े खतरे से बचा लिया। गांव वालों ने चारों दोस्तों को नायक की तरह सम्मान दिया, लेकिन चारों जानते थे
कि इस जीत के लिए उन्हें कितना कुछ झेलना पड़ा था। कई दिन बीत गए। गांव में अब शांति थी। हवेली के खंडहरों को धीरे धीरे पेड़ पौधों ने ढक लिया। लेकिन चारों दोस्तों के जीवन में यह घटना एक गहरी छाप छोड़ चुकी थी। पायल ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया और वादा किया कि वह कभी अपने डर को उसे रोकने नहीं देगी। निखिल ने एक किताब लिखने का फैसला किया जिसमें वह अपने अनुभव को साझा करना चाहता था। रीमा ने एक सामाजिक कार्यकर्ता बनने का फैसला किया ताकि वह दूसरों को डर और अंधविश्वास से लड़ने में मदद कर सके। आर्यन ने इस घटना से प्रेरित होकर रहस्यवादी कहानियों पर शोध करना शुरू कर दिया। हालांकि एक रात जब चारों अलग अलग जगह थे, उन्हें एक सपना आया। सपने में वे फिर से उस कक्ष में खड़े थे जहां पत्थर मौजूद था, लेकिन इस बार पत्थर की जगह एक लाल रोशनी थी जो धीरे धीरे एक आवाज में बदल गई। तुमने मुझे नष्ट किया, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अगली सुबह चारों ने एक दूसरे को फोन किया। उन्होंने सपना साझा किया और सहमति जताई कि यह केवल उनकी यादों का असर हो सकता है। लेकिन एक बात साफ थी, हवेली का श्राप खत्म हो चुका था, लेकिन उसके निशान उनके साथ हमेशा के लिए रह गए थे। गांव के लोग अब भी हवेली के पास जाने से कतराते थे, लेकिन उन्होंने अब इसे शापित जगह के बजाय मुक्त भूमि कहना शुरू कर दिया। चारों दोस्त अलग अलग राहों पर बढ़ गए, लेकिन उनका दोस्ताना और इस घटना की यादें हमेशा के लिए उनके जीवन का हिस्सा बन गईं। कहानी का अंत वहीं होता है जहां डर का सामना करने की हिम्मत शुरू होती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।